कृष्ण हरे जय राम 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 जय राम 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 जय हरे कृष्ण जय राम राम जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 9 मई। कोट आप लोगों के सामने है। यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं लेते। परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओह, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है, हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। मेरे पास यह फल है, मैं जानता हूं कि यह आपका फल है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या 2। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, यानी कि कृष्ण के नेत्र कमल की पंख फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया कि अहम कुछ सन्य जगतः प्रभव प्रलस्त था। मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे सबसे पृथक यानी कि असंग रहते हैं। जैसा कि 9वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी यहाँ पे नाम आ रहा है कमल नयन। हे कमल नयन, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? कमल नयन बोला। अर्जुन ने भगवान को, कृष्ण भगवान जी को कमल नयन कहकर संबोधित किया कि भगवान के नयन जो है, यानी जो उनकी आंखें हैं, वो कमल नयन है, यानी कमल के समान जिसके नेत्र हों। अब कमल की जो पंखुड़ी होती है ना, वो नुकीली होती है ना। कमल का फूल हम सबने देखा हुआ है। साथ ही हम्म ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपको आई होप दिख रहे होंगे राधा रमन लाल जी। उनकी आंखें देखिए, कमल नयन, यानी कमल के समान जिसके नेत्र हों। अब कमल की जो पंखुड़ी होती है ना, वो नुकीली होती है, यानी जो आंखें होती है वो कान तक जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। आंखें जो होती है वो कान तक जाती हैं। कमल के पुष्प की कोमलता का भी वर्णन किया जा रहा है कि कितने सॉफ्ट यहाँ, यानी आपकी आंखें बहुत कोमल हैं। लंबी लंबी आंखें, सुंदर सुंदर आंखें हैं भगवान की। कुंती माता जब भगवान की स्तुति करती हैं, तो वो सब चीजों की तुलना जो होती है भगवान की, वो सारी की सारी चीजों की तुलना किसके साथ करते हैं? वो करते हैं कमल के साथ ही करती हैं। एक ही चीज, एक मतलब एक एक चीज भगवान की, चाहे वो आंख हो, आंख को भी कमल, मुख है तो मुख को भी कमल, हस्त है तो हस्त कमल, पद्म कमल, चरण कमल, ऐसा कहा जाता है। चरण के साथ कमल लगाने का मतलब है कि हम उसमें विशेषण लगा रहे हैं कि कमल के सदृश भगवान जी के जो चरण हैं, वो सुंदर हैं, कोमल हैं, मुलायम हैं। इसीलिए हम भगवान के किसी भी चीज की तुलना कमल के साथ ही करते हैं, क्योंकि इस प्राकृतिक जगत में सबसे पहले अगर किसी चीज को बनाया गया है, जो भगवान विष्णु के स्वयं नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, और उसी के अंदर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और वो जो कमल है, वो कमल साधारण कमल नहीं है, वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि से पूर्व ही भगवान ने उसकी सृष्टि कर दी थी।
इसीलिए वो प्राकृतिक रूप से हम भगवान की सुंदरता की जब मतलब जब भी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ये उपमा देते हैं कि कमल की ही देते हैं। कमल समान नयन, कमल समान हस्त, कमल समान चरण कमल, मुख कमल, इस तरह से कहा जाता है। क्योंकि कमल की जो सुंदरता है, उसकी सॉफ्टनेस, कोमलता है, वो कमल के सिवा किसी भी पुष्प में नहीं है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर अर्जुन कह रहा है कि मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है। पहले कमल नयन कह के संबोधित किया, फिर अर्जुन को भगवान क्या कह रहा है, नहीं सॉरी, भगवान को अर्जुन क्या कह रहा है कि मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है। जीव की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, जीव की, किसके बारे में, उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है। क्योंकि भगवान जब कहना शुरू करते हैं ना कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लय हो जाता है, तो भगवत गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 जो है, 7वें अध्याय का छठा नंबर का श्लोक, अहंक्रतुरस्न, ये है ना, यहीं पर तो दिया था जो पढ़ा भी, यहाँ पर दोबारा दिखाते हैं, रुको। ये रहा, ये जो है पिछले किसी पिछले अध्याय में, बेसिकली ये जो लिखा है यहाँ पे, किसी पिछले अध्याय में, 7 चैप्टर का छठे नंबर का श्लोक है, जहां पे बताया जा रहा है, अहम कृतस् कृत कृत्सन्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, प्रलयस्तथा, अहंक्रतुर एक मिनट, अहंकृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, कि जो भी जगत है वो मुझ में स्थित है। ठीक है, भौतिक संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भगवान कह रहे हैं मैं हूं, ये भगवान ने 7 चैप्टर के छठे नंबर के श्लोक में बताया। ठीक है, कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी जगत है वो सारा मुझ में ही स्थित है और मुझ में ही प्रलय हो जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का छठे नंबर के श्लोक से भगवान इस चीज को कहते आ रहे हैं। और ये ज्ञान क्या है, भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान, भगवान इन सब में असंग रूप से रहते हैं। भगवान इन सब में असंग रूप से रहते हैं। जब भगवान जीव की उत्पत्ति, संहार की उत्पत्ति, जिसकी जिसकी भी उत्पत्ति की है भगवान ने, ठीक है, जीव की उत्पत्ति तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जीव जहां से आते हैं, पहली बार जहां से आए हैं वो भगवान ही रहे होंगे जहां से वो आए हैं। क्योंकि हर चीज के स्रोत को ना भगवान श्री कृष्ण ही है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। हर चीज का सोर्स, हर चीज का स्रोत जो है वो कौन है, भगवान ही है। हम जीव भी जो हैं वो भी भगवान की शक्ति हैं। कल भी पढ़ा था हमने शाम वाले बैच में, भागवत महापुराण की कक्षा में, है ना। तो इसीलिए जब जीव है मतलब जब से भगवान कृष्ण है तब से हम सब हैं। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आती है। फिर भगवान प्रकृति को बनाते हैं और प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है। और जब बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जीव आता है और प्रकृति को चलाने के लिए काल आता है, प्रकृति और काल जब एक साथ मिल जाते हैं, तो वही जीवात्मा के लिए कर्म का कार्य करती है। तो जीव, प्रकृति, काल और कर्म और भगवान स्वयं ईश्वर है। इन सब का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को अब तक दे दिया। यही 5 विषय जो हैं भगवत गीता के प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जिसमें जीव कभी भी मर नहीं सकता, आत्मा है ना, कभी मर नहीं सकता, और ईश्वर कभी भी जा नहीं सकता। प्रकृति आती है, प्रकृति जाती है, ये कालखंड कहा जाता है, जो भगवान के धाम में नित्य विराजता है। और हमारे यहाँ वही नित्य काल खंड के, खंड काल के रूप में भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल है उसके रूप में विभाजित हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। और कर्म को हम बदल सकते हैं, कर्म किसी का भी स्थायी नहीं रहता। हम एक बार कृष्ण कहेंगे ना अगर, तो हमारे अनंत 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 जन्मों के जितनी पाप राशियां वो सारी की सारी कट जाती हैं, अनंत जन्मों की पाप राशियां कट जाती हैं। तो कर्म हम बदल सकते हैं, जीव अपने स्वभाव को बदल सकता है, कर्म काल और प्रकृति से बाहर आकर के अपने स्वरूप में आ सकता है और ईश्वर की सेवा में लग सकता है। इसको भगवान ने विस्तार पूर्वक हमें यहाँ तक समझाया है, जिसमें बताया गया है कि आ, मतलब इसमें ये चीज बताई है कि जीव कर्म काल प्रकृति को बनाने के बाद भी ईश्वर इन सबसे असंग रहते हैं।
जैसे 9 चैप्टर का 4th नंबर का श्लोक था, मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्त मूर्ति नामस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। कि जगत भगवान की मूर्ति है, लेकिन अव्यक्त रूप से भगवान उससे असंग ही रहते हैं। कल भी पढ़ी थी हमने ये चीज। कल हमने थोड़ा सा घुमाकर पढ़ा था भागवत महापुराण में, कि जो भगवान है, भगवान सबके पिता है, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान सबके पिता है। और जब पुत्र को दुख होता है तो पिता उसके दुख को फील करता है, लेकिन किस तरह से फील करता है? इनडायरेक्ट वे में फील करता है, डायरेक्ट वे में फील नहीं करता। जैसे आ, जैसे कल बताया था आपको, एक बच्चा है, बच्चे के जो वो है आपका, बच्चे को काटा है सांप ने, और जो उसके मम्मी पापा है वो दुखी हो रहे हैं, हाय हमारे बेटे को सांप ने काट लिया। मम्मी पापा को दुख हो रहा है ना कि हमारे बच्चे को सांप ने काटा, लेकिन कहाँ पे काटा है? बच्चे के टांग में काटा है। अपनी टांग के ऊपर मम्मी पापा वो पेन फील नहीं कर सकते ना, उनको अंदर से दुख है कि हाँ बेचारा, हमारे लड़के को सांप ने काट लिया। लेकिन अगर बोले कि जो दर्द बच्चे को हो रही है वही मम्मा पापा फील कर रहे होंगे अपने शरीर के ऊपर, तो वो फील नहीं होने वाला। तो कल भी मैंने आपको उदाहरण दिया था ये वाला, भागवत महापुराण की कक्षा में, है ना, ये कल भी हमने पढ़ा था। तो उस वे से देखा जाए तो भगवान इनडायरेक्टली हमारा पेन फील करते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में फील नहीं करते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि भगवान अव्यक्त रूप से, भगवान जो है हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन असंग ही रहते हैं। इन सबका प्रभाव कृष्ण के ऊपर नहीं आता। और जितने भी कार्य समूह हैं उसको करने के बाद उस कार्य में भगवान कभी भी बंधते नहीं हैं। भगवान ने 9th चैप्टर के 9 श्लोक में भी बताया था, आपने लर्न भी किया था, न चमांतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम अव्यक्तंतेषु कर्मसु। तो इन सबको हमने विस्तार से सुना पढ़ा, यही अर्जुन यहाँ पर कह रहा है। और पहले भी अर्जुन ने बोला कि सुना है, फिर बोला अनुभव किया है। तो जो पहले हम पहले श्रवण करते हैं उसके बाद अनुभव होते हैं, जो सुनने के बाद हमको अनुभव होते हैं वो फिर प्रमाणिक अनुभव होते हैं। तो जो अनुभव बिना श्रवण के होते हैं, ज्यादातर ऐसे अनुभव सिर्फ मन के धरातल पर ही होते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन ने विस्तार से सुना और अक्षय महिमा का अनुभव किया। अक्षय महिमा जो कभी भी क्षय यानी कि नष्ट नहीं होती, कभी खंड नहीं होती, कटती नहीं है। तो अक्षय महिमा का वर्णन जो है अर्जुन ने यहाँ पर अपने अनुभव का, बेसिकली अक्षय महिमा का अर्जुन ने अनुभव किया है, अक्षय महिमा का अनुभव किया है। ये ऐसी महिमा है भगवान की जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये ऐसी महिमा है भगवान की जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा, जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। ऐसी महिमा है ये। ठीक है, आप में से मैं देख रही हूँ कुछ डिवोटीज जो है वो पहली बार आए हैं, तो आई होप कि आपके पास लिंक है ग्रुप का। अगर नहीं है तो यहाँ पे डाल दिया मैंने। हरे कृष्ण। कृष्ण है प्रकृति काल कर्म, और कौन से हैं? ईश्वर है, जीव है। कल नहीं है माता जी, काल है। प्रकृति काल कर्म ईश्वर और जीवात्मा, जीव मतलब, ये 5 टॉपिक्स हैं जो भगवत गीता का सिलेबस, लाइक मतलब जैसे हम कोई भी स्कूल में जब जाते थे पढ़ते थे तो हमारी बुक के ऊपर कंटेंट लिखा होता था ना कि आपके सिलेबस में ये है, आपने ये पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमें भी भगवत गीता में हमारे टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है भगवत गीता का, वो ये चीज बताता है कि आपके भगवत गीता में ये 5 विषय हैं जो हम पढ़ते हैं। ये 5 विषय हैं, प्रकृति काल कर्म, और है जी आपका जीव और ईश्वर। ये 5 विषय हैं। भागवत महापुराण के 10 हैं, वो ऑलरेडी आपको भागवत महापुराण की कक्षा में बताया हुआ है। अगर नहीं आते हैं तो आप लोगों से विनती है शाम की कक्षा में आइए, 4:15 बजे। आज मिलते हैं शाम को, शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। ठीक है, अभी जाएगा कोई नहीं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।